जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे होगा, डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन जब करने बैठेंगे तो इतना डिफिकल्ट ये है नहीं। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kilometers per hour? अब इसको सॉल्व करते हैं। एक घंटे में देखो, ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर, ये घंटा, ये मिनट, 4 प्रकार की वेराइटी। तो हम सबको पहले एक जैसा बनाते हैं। एक घंटे में कार ट्रेवल करेगी, इन 1 आवर कार ट्रेवल्स कितना, 66 किलोमीटर्स, है ना। तो आवर को बनाइए मिनट, क्योंकि हमको मिनट में आगे की काम करने हैं। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनट्स में कार ट्रेवल्स 66। अब बेटा किलोमीटर को बदलो मीटर में, तो किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1000 से गुणा कर दिया। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 66 इंटू 1000 इंटू 100 करने से क्या बन गया, ये सेंटीमीटर। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 66 के बाद 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो 60 मिनट्स में इतना, तो 1 मिनट में कितना, क्या होगा, 60 नीचे आ जाएगा। कैंसिल किया तो 11,000 के करीब बचेगा, जो 1000 नहीं, 1000 10 लाख, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, अब ये 1 मिनट में हो गया, लेकिन आपको कितने में चाहिए, अंत में कितने में चाहिए, 10। तो आप इसको 10 मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 10 से गुणा होगा, 60 से डिवाइड होगा और ये आएगा। इसी चीज़ को मैंने हिंदी में लिख दिया है। 1 घंटे में कार चलती है 66 किलोमीटर, 60 मिनट में चलती है 66 गुणा 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में चलेगी अपॉन 60 कर दिया, 10 मिनट में चलेगी इंटू 10 कर दिया, और ये इतनी लंबी दूरी तय हो गई। ठीक है, अब इतनी दूर कार चली गई, कितनी देर में, 10 मिनट में। तुमने कार चलाई, 10 मिनट में तुमने इतनी दूरी तय कर ली। क्लियर। आपको बताना है कि इतनी दूरी तय करने में कार का पहिया कितनी बार घूमा। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ व्हील, पहिए का व्यास दे रखा है। पहिए का व्यास कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। तो बेटा व्यास से तो कोई सवाल होता नहीं है, हमको उसको रेडियस में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो कितना हो जाएगी त्रिज्या, रेडियस 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक चक्कर पूरा लगाने में, समझो ये रोड है, ये मैंने लिफाफा लिया है एनवलप, और समझो ये रोड है। ठीक है, और ये मैंने अपनी चूड़ी ली, इसको बोल दिया व्हील, पहिया। अब इसमें कहीं पर भी मैं एक निशान लगा देती हूँ। समझो मैंने यहाँ लगा दिया, चलिए ये लगा दिया निशान, ठीक, ऐसे लगा दिया। ओके, अब ये ऐसे, ये निशान जो है ये यहाँ है, ज़मीन पर है, ऐसे। ठीक है, अब हमारा पहिया चलने को तैयार, 1 राउंड लगाएगा, बताना कितनी दूर गया। ये ऐसे रखा है। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे घुमाया 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 घुमाया, ऐसे घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, और अब ये जो ब्लैक निशान मैंने लगाया था बेटा, ये वापस आ गया यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हल्का सा, ये रहा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस इसने कवर करी 1 रिवॉल्यूशन में, 1 चक्कर लगाने में। यानी कि ये जो इसकी बाउंड्री थी, इसका हर पोर्शन ज़मीन से टच हुआ, तब जाकर इसका एक सर्कुलेशन, एक जो रिवॉल्यूशन था वो पूरा हुआ। यानी कि इसने कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ये कैसे पता चलेगा, जितनी इसकी बाउंड्री है, सरकमफरेंस है ना, परिधि है। तो एक वृत्त की परिधि क्या, सूत्र क्या होता है, 2πr। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस covered by wheel in 1 revolution। ठीक है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी, 2πr है कि नहीं। तो 2
इंटू 22/7 इंटू 40, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 1760/7 सेंटीमीटर। हमको चाहिए कितने रिवॉल्यूशन, ऐसे इतनी इतनी दूरी के कितने चक्कर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चक्कर है बेटा, आप मेरी बात को समझो, ये एक चक्कर और टोटल डिस्टेंस इतनी है। तो यहाँ लिख दूँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। आप मेरी बात को समझो, एक बहुत बड़ा रुमाल है, इसका एरिया मुझे पता है, एक छोटा सा रुमाल है, इसका एरिया भी मुझे पता है। तो एक बड़े वाले कपड़े में से, रुमाल छोड़ो, एक बड़े कपड़े में से छोटे छोटे कितने रुमाल कट सकते हैं, ये हम कैसे निकालेंगे बेटा। हम क्या करेंगे, इस कपड़े का एरिया लेंगे और उसमें ये हैंकी के एरिया से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितने हैंकीज काटे जा सकते हैं। ऐसे ही ये टोटल डिस्टेंस है, उसमें एक रिवॉल्यूशन में लगी डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि इतने बड़े बड़े कितने चक्कर लगे होंगे। तो 1 1 0 0 0 0 0 5 0 और नीचे 1760/7 है ना, तो नीचे वाला 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, जो नीचे अपॉन 7 आएगा वो ऊपर। 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं 11 से हो रहा है, सॉरी 11 से, तो ये हो गया 11 1 ज़ार 11 और फिर 5 0 1 2 3 4 5, 11 1 ज़ार 11 11 6 ज़ार 66, ये 0 से 0 भी तो कैंसिल है, तो एक 0 ये भी कैंसिल है। ठीक है, अब ये कितना रह गया, थोड़ा यहाँ सफाई से लिख देते हैं, 10,000 इंटू 7/16। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 4 से करते हैं, 4 4 ज़ार 16, 25 चौक 100 होता है, तो ये 100 और 2 0, फिर ये 4 से हो जाएगा क्योंकि डबल 0 है पीछे, 4 6 ज़ार 24, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20। ठीक है, 625 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 ज़ार 35, 14 और 3 17, 42 और 1 43, 4375, 4375 चक्कर वो पहिया लगाएगा। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये बेटा वैसा वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। औचित्य दीजिए यानी कि जस्टिफाई कीजिए, यानी कि उसको सॉल्व करके दिखाइए, ये मतलब है। अब एक सर्कल है, उसकी रेडियस मैंने ले ली r, क्या दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू सरकमफरेंस, ये हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर परिमाप दे रखा है। ठीक, क्षेत्रफल का सूत्र πr², परिमाप का सूत्र 2πr, एक r कैंसिल, एक पाई कैंसिल, r इज इक्वल टू 2। छोटा सा सवाल था, है ना, तो हमारा आंसर है ए। गॉट इट। तो बस इस तरह से 2 क्वेश्चंस हुए और हमारी एक्सरसाइज 12.2, सॉरी इट इज 12.1, आई एम वेरी वेरी सॉरी बेटा, इट्स 12.1। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने अभी समाप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।